आप सभी लोगों का हमारे गुरुकुल स्टडी कैंपस चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को किरचॉफ के नियम के विषय में जानकारी देंगे। इंटरमीडिएट फिजिक्स, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधारित किरचॉफ के नियम के विषय में जानकारी आप लोगों को देंगे। इसके पहले आप लोग कूलाम का नियम, ओम का नियम, बहुत सारे नियम को आप लोग इलेक्ट्रिक में पढ़े। आज इलेक्ट्रिक में आप लोगों को किरचॉफ के नियम के विषय में बताया जाएगा। विद्यार्थियों, किरचॉफ का नियम क्या है? सन 1842 ईस्वी में वैज्ञानिक किरचॉफ ने जटिल परिपथों में विद्युत धारा के वितरण को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित दो नियम दिया, जिसे हम किरचॉफ का नियम कहते हैं। किरचॉफ का दो नियम, प्रथम नियम है संधि का नियम अथवा धारा का नियम, और जो दूसरा नियम है वो वोल्टेज का नियम अथवा लूप का नियम है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को किरचॉफ का प्रथम नियम बता रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0। ये जंक्शन लॉ है, संधि का नियम है, करंट का नियम है। इसमें हम लोग क्या लेते हैं? ये जंक्शन है, ये एक संधि है, ठीक है। संधि पर जो है कि विभिन्न प्रकार की धाराएं आ रही हैं। ये हम इस प्रकार से बना दिए हैं। ये संधि है, ये जंक्शन है। माने कि जंक्शन पर आई एम्पियर की धारा आ रही है, I1 एम्पियर की धारा आ रही है, और I2 एम्पियर की धारा जा रही है। I3 एम्पियर की धारा संधि की ओर आ रही है, और I4 की भी धारा संधि की ओर आ रही है, और I5 की धारा संधि से दूर जा रही है, I6 की भी धारा संधि से दूर जा रही है। तो ये नियम क्या है? ये लॉ क्या है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत संधि पर मिलाने वाली धाराओं का संपूर्ण बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि संधि पर जितनी धाराएं आती हैं, जितनी धाराएं जाती हैं, उनका जो एल्जेब्रिक समेशन होता है वो क्या होता है? 0 के बराबर होता है। किसी वैद्युत परिपथ में, परिपथ का मतलब सर्किट, किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत संधि पर मिलाने वाली संपूर्ण धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है। अर्थात आप देखिए, ये जो सर्किट आप लोगों के सामने बनाई गई है, जो धाराएं संधि की ओर आती हैं, अब देखिए कौन कौन सी धारा, जो धाराएं संधि की ओर आती है उसका मान धन चिन्ह के साथ लेते हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उसका मान हम ऋण चिन्ह के साथ लेते हैं। तो देखिए संधि पर I1 की धारा आ रही है, I2 की जा रही है, तो माइनस क्या हो गया? I2 हो गया। फिर जंक्शन की ओर I3 आ रही है, प्लस क्या हो गया? I3 हो गया। तो I4 भी आ रही है, प्लस I4 हो रही है। अब देखिए I5 जा रही है, माइनस I5, I6 भी जा रही है, माइनस I6 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा आपका? I1 प्लस I3 प्लस I4, ठीक है। माइनस कॉमन लीजिए, माइनस में हो गया आपका I2 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0। यानी कि I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6 हो गया, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। ये जो हो रही है, संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का, ये चीज होता है।
ये होता है आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी वैद्युत संधि पर मिलाने वाली धाराओं का संपूर्ण बीजगणित योग क्या होता है, शून्य होता है। बस इतना ही आप लोगों को लर्न करना है इस लॉ में, बस इतना ही आपको हमेशा लर्न करना है। समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, यानी जो टोटल करंट होती है उसका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 के बराबर होता है। ये आपके किरचॉफ का पहला नियम है। किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते समय अगर धाराएं संध की ओर आती हैं तो उसका मान प्लस चिन्ह के साथ, अगर धाराएं संध से दूर जाती हैं तो उसका मान हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। इसको हल करने पर क्या होता है कि जितनी धाराएं संध की ओर आती हैं उनका योग इक्वल टू जितनी धाराएं संध से दूर जाती हैं उनके योग के बराबर होता है। किरचॉफ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, हर एग्जामिनेशन में पूछा गया है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। बात हर परीक्षा पूछा गया है, आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। आवेश का संरक्षण का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेज, ये हमेशा एग्जाम में आता है। आवेश किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस पे डिपेंड करता है, किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है वो आवेश के संरक्षण पर डिपेंड करता है। विद्यार्थियों कितना इजी है किरचॉफ का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा इसको नहीं समझ पाता उसके लिए पहाड़ होता है, इसलिए इसको खूब सावधानी से आप लोग इस चीज को देखिए, पढ़िए, समझिए, तो आप लोगों को तुरंत आ जाएगा। किरचॉफ का प्रथम नियम समेशन ऑफ I इक्वल टू 0, यह नियम आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। अगर करंट संध की ओर जंक्शन की ओर आती हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, अगर जंक्शन से दूर जाती हैं तो हम इसको नेगेटिव चिन्ह से लेते हैं। अब इस पे हम आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता दें, इस पे आधारित जो है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिना सोचे समझे मान लीजिए कि ये कोई क्या है, ये कोई संधि है, कोई जंक्शन है। इस पे देखिए इस प्रकार से अगर दिया गया है, सपोज कीजिए कि 2 एम्पियर की धारा आ रही है, इस क्वेश्चन में 2 एम्पियर की धारा आ रही है, यहाँ पे 6 एम्पियर की धारा क्या है, जा रही है, 6 एम्पियर की धारा जा रही है, और 5 एम्पियर की धारा आ रही है, और 4 एम्पियर की धारा जा रही है। और सपोज करिए यहाँ भी 2 एम्पियर की धारा जा रही है, और I एम्पियर की धारा आ रही है। तो क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया रहेगा, कहेगा कि परिपथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, इस सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, तो आप लोग बस फर्स्ट लगा लीजिए बहुत आसानी से। हर एग्जामिनेशन में ये तो एकदम बिल्कुल आउट है, इसको आप ऐसा लगा लीजिए। अब देखिए इसमें देखिए 2 आ रहा है, आप 2 लिख लीजिए, एक सीरियल वाइज चलिए, 6 जा रहा है माइनस 6 लिख दीजिए, I आ रहा है तो प्लस क्या लिख दीजिए, I एम्पियर की धारा लिख दीजिए, 2 एम्पियर की धारा जा रही है तो माइनस 2 लिख दीजिए, 4 एम्पियर की भी धारा जा रही है माइनस कर दीजिए, 5 एम्पियर की धारा आ रही है प्लस 5 इक्वल टू 0। अब पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए आपका 5 है 2 7, ठीक है ना, ये आपका हो गया। चलिए 7 प्लस I, अब माइनस वाला कितना है आपका, 4 2 6, 4 2 6 माइनस 6 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो I माइनस 5 इक्वल टू 0, तो I इक्वल टू 5 एम्पियर। इतना आसानी से आप लोग इस न्यूमेरिकल को लगा लेते हैं। किस प्रकार का सवाल हमेशा आता है, तो जो करंट संध की ओर आती है उसको पॉजिटिव लिखिए, जो करंट संध से दूर जाती है उसको आप नेगेटिव के साथ लिखिए। आप इस न्यूमेरिकल को लगा लेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल को आप लोग आसानी से लगा लेंगे। विद्यार्थियों किरचॉफ का नियम आप लोग इस तरीके से याद कर लेंगे, आपका तैयार हो जाएगा। इस नियम में आप लोग इसको पढ़ेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना नहीं भूलें।